हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी कि अपना ये वाले हिस्से में अपने जो साउथ वाला हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं ना इस वाले हिस्से को। इसीलिए इस हिस्से में जितनी भी रिवर्स बहती हैं उसके लिए तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे अपने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। एक तो जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, यानी कि जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, और जो ईस्ट में फ्लो करती हैं। अब मैं बता दूं, जो वेस्ट में फ्लो करती हैं कुछ मेजर रिवर्स हैं, जो कि यहाँ ये नर्मदा, ये तापी और ये अपनी साबरमती। और कुछ जो ईस्ट में फ्लो करती हैं, ये महानदी, ये है गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी। ये कुछ जो मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में फ्लो करती हैं और जो ईस्ट में फ्लो करती हैं। जो अपनी ईस्ट में फ्लो करती हैं वो जाती हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्ट में फ्लो करती हैं वो जाती हैं कहाँ, अरेबियन सी में, यानी कि अरेबियन सी में। और ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं हम गल्फ ऑफ खंबात। तो बहुत जैसे ये अपनी नर्मदा है, ये गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, और ये अपनी साबरमती है, ये गल्फ ऑफ खंबात में जाती है। तो ये है गल्फ ऑफ खंबात। और जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं, ये वाला, इस वाले को बोलते हैं हम कच्छ रीजन। क्या बोलते हैं, कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, इस वाले एरिया को रन ऑफ कच्छ, इस वाले को गल्फ ऑफ खंबात। तो ये तो हमने कुछ ऐसे चीजें समझ ली। जो अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है मैंने बताया, जो मेजर्स नर्मदा, तापी, साबरमती, ये तीनों रिवर्स। और जो ईस्ट फ्लोइंग है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब हम इसके डिटेलिंग के बारे में जानेंगे। जैसे इससे पहले भी जो हमने पार्ट्स में वीडियोस पढ़ी अपनी हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, उसमें मैंने कहा ना कि रिवर्स सिर्फ रिवर्स ही नहीं पढ़ेंगे, उनकी पूरी जर्नी को कवर करते चलेंगे। पूरी उनकी कौन सी अपनी मेमोरीज कलेक्ट करते हुए जा रही हैं वो एंडिंग पॉइंट तक। मेमोरीज क्या है रिवर्स के लिए, कौन से शहरों से होके जा रही हैं वो लोग, है ना, कौन सी लेक से होके जा रही हैं, कौन से डैम से होके जा रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो उन पे अभी चल रहे हैं। तो ये सब उनके लिए मेमोरीज तो हैं, और हम उनकी क्या कर रहे हैं, हम उनकी मेमोरीज को कैप्चर कर रहे हैं या फिर रिकॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये सारी चीजें याद करते चलेंगे। सिर्फ रिवर्स याद नहीं करेंगे कि खाली रिवर्स याद कर ली, उसकी ट्रिब्यूटरीज याद कर ली, नहीं, सारी चीजें इसमें देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें इजीली याद हो जाएंगी। जैसे अगर हम लेक्स याद करें, सेपरेट लेक्स याद करेंगे ठीक है, लेकिन जब हम रिवर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेक के बारे में भी जान लेंगे, और जब लेक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिवर के बारे में भी जान लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो इस चीज में कवर हो जाएगी। एक और चीज, जो अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो, ये अपना जो, ये से मैं मिटा देता हूं, जो अभी अपनी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये वाली रिवर्स हैं, ये यहां गिरती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये अपना वेस्टर्न घाट, क्या है ये अपना वेस्टर्न घाट। तो इसकी वजह से ये दो चीजें, एक तो डेल्टा और एक होता है ईस्चुरी। क्या होता है, ईस्चुरी, डेल्टा और ईस्चुरी। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है जब रिवर अपने एंडिंग पॉइंट पे, जैसे यहाँ ये है महानदी रिवर, ये अपने एंडिंग पॉइंट पे यहाँ गई, सी में मिलने जा रही है, तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती है। हमें पता है रिवर इरोजन करती हैं, इरोजन किसका करेंगी, मिट्टी का, और भी जितनी भी इसकी सारी चीजें आएंगी सब अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन वो डिपॉजिट कहाँ करेंगी, जहाँ खत्म हो रही है वहीं तो डिपॉजिट करेंगी। तो यहाँ इनकी स्पीड क्या है, जब अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचती है रिवर तो उसकी स्पीड एकदम कम हो जाती है। उसके कारण जो भी उसका भार है, लोड है, वो इतनी स्पीड है कि स्पीड कम हो जाती है कि यहाँ पटक देती है, किनारे पे पटक देती है। इससे क्या होता है, यहाँ पूरा जो बनता है उस सेडिमेंट से, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। वहीं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं। क्यों नहीं बना पाती हैं, इस वेस्टर्न घाट की वजह से। अब भाई ये वेस्टर्न घाट क्या कर रहा है, वेस्टर्न घाट क्या कर रहा है मैं बताता हूं। ये वेस्टर्न घाट है, जब ये रिवर्स यहां आती हैं तो जो ये रिवर है इनकी जो ये इस तरीके से, ये स्लोप है ना भाई, ये माउंटेन है और ये स्लोप में रिवर जा रही है, वेस्टर्न घाट है, अब ये स्लोप में रिवर जा रही है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये डायरेक्ट सी में
मिल जाती है। इसको भाई इतना ये लास्ट स्टेज में पहुंच ही नहीं पाती है कि सेडिमेंट्स हैं, इसकी स्पीड कम होगी, फिर सेडिमेंट्स इकट्ठे करके यहाँ इकट्ठा करेगी, नहीं। ये वेस्टर्न घाट की वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है और डायरेक्ट वो सी में जाती है, तो जितना भी इरोजन करते हैं वो अपने लास्ट इस पर नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, इसलिए ये ईस्चुरी बनाते हैं। और जो डेल्टा बनाती हैं वो बनाती हैं अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो डेल्टा और ईस्चुरी में क्लियर हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं डिटेलिंग में इन लोगों के बारे में। तो ये है कुछ अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इस साइड आ रही हैं, अरेबियन सी में जाती हैं, वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो इसके हम बात पढ़ेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, जब रिवर्स उसके ओरिजिन पॉइंट से उसके एंडिंग पॉइंट तक बहुत बड़ी जर्नी है रिवर की, उसमें सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। सिर्फ रिवर्स को ही नहीं पढ़ेंगे यार, कि उसका ओरिजिन पॉइंट देखेंगे, उसका एंडिंग पॉइंट देखेंगे, कौन सी सिटीज से होके जा रही है उसको हम देखेंगे, कौन से डैम्स हैं उस पर उसको हम देखेंगे। अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत डैम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, तो सबको कवर करते चलेंगे और सारी चीज़ें स्टोरी वाइज याद हो जाएंगी। जैसे अगर हम किसी की जर्नी याद करते हैं तो याद हो जाती है ना, वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था, इसी तरीके से रिवर्स में याद हो जाएंगी। तो जो सबसे पहले ये क्या है अपना प्यारा भारत, ये कुछ मेजर फ्लोइंग रिवर्स हैं। मैं रिवर्स बता दूँ, जो ये वाली रिवर है ये है लूनी रिवर, ये वाली है साबरमती, ये है माही रिवर, ये नर्मदा और ये तापी। ये जो मैंने दो रिवर बनाई हैं ये इसलिए बनाई हैं क्योंकि हमें याद रहे कि एक अमरकंटक प्लेट्यू है। ये कौन सा है? ये वाला, ये जो है ये अमरकंटक प्लेट्यू है। इससे 3 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, एक नर्मदा, इधर महानदी और इधर सोन, इसलिए मैंने ये 2 रिवर्स भी बनाई हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लूनी रिवर के बारे में, ये वाली रिवर। तो इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है पुष्कर वैली नियर अजमेर, अरावली रेंज। अरावली रेंज तो सबको पता है ना कहाँ है, ये रही अरावली रेंज अपनी पूरी, ये पूरी अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज से होती है कहाँ से? पुष्कर वैली से। पुष्पा, सबको याद होगा ना डायलॉग पुष्पा, तो इसी से याद कर लेना यार। पुष्कर वैली अजमेर से, कहाँ पे? अरावली रेंज से। और एंडिंग कहाँ होती है? रन ऑफ कच्छ में। जो ये वाला एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं इस वाले गुजरात एरिया को? रन ऑफ कच्छ। कौन सी बड़ी सिटीज हैं? अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारी सिटीज हैं जो डेजर्ट एरिया, आप लोगों ने जैसे मूवी में वीडियोस में देखते होगे ना, वहाँ का कल्चर दिखाते हैं, जोधपुर का कल्चर दिखाते हैं, रेगिस्तान कितना ब्यूटीफुल जगह है, यही सारी चीज़ें वो बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, ये जो सिटीज़ हैं तीनों इस रिवर पर मिलती हैं। उसके बाद है साबरमती, साबरमती रिवर, ये वाली साबरमती। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? उदयपुर से। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। लेक सिटी भी बोलते हैं उसको हम उदयपुर को, मतलब बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पे, इसलिए हम उसको लेक सिटी भी बोलते हैं। वो भी अरावली रेंज से ये भी निकलती है। और एंडिंग कहाँ होती है इसकी? गल्फ ऑफ खंबात में। जो ये वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, इसलिए यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है। जो मेजर सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? गांधीनगर और अहमदाबाद। गांधीनगर द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, कैपिटल है ना इसकी गांधीनगर। और अहमदाबाद दया भाभी का मायका, सबको याद होगा। तो ये है, इस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट था साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो रिवर है साबरमती, इसके अगल बगल राइट और दोनों साइड एक रिवर फ्रंट बनाया गया, मतलब खूबसूरती के लिए, सिटी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कि भाई जैसे होता है ना हम भी चाहते हैं ना कि यार हमारे दिल्ली में रिवर हो, उसके बगल में खूबसूरत शांत जाके हम मन शांत कर पाएँ। तो इसीलिए रिवर फ्रंट्स बनाए जाते हैं, एक तो रिवर को गंदगी से बचाने के लिए और अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं माही रिवर की। ये है माही रिवर। ये माही रिवर ओरिजिनेट होती है विंध्या रेंज से। ये विंध्या रेंज से 2 रेंजेस हैं, विंध्या और सतपुरा। ऊपर वाली को विंध्या बोलते हैं, नीचे वाली को सतपुरा रेंज बोलते हैं। तो विंध्या रेंज से ओरिजिन होती है, एंडिंग होती है गल्फ ऑफ खंबात में। GOK लिख दिया मैंने शॉर्ट में, गल्फ ऑफ खंबात, वो भी यहीं गल्फ ऑफ खंबात में। सिटी वडोदरा रीजन है, एक काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे साड़ियाँ और भी आर्टिफिशियल चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन की
घर के डेकोर की बहुत सारी चीज़ें इस जगह मिलती हैं, वडोदरा। प्रोजेक्ट्स माही बजाज सागर डैम, एक प्रोजेक्ट है इस पे, माही बजाज सागर डैम। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नर्मदा रिवर की, दिस वन, ये रिवर। इसका ओरिजिन पॉइंट सबसे पहले मैंने बताया अमरकंटक प्लेट्यू से होता है और एंडिंग भी गल्फ ऑफ खंबात में ही होती है। जो सिटी है वो है जबलपुर। जबलपुर एमपी में एक जगह है, फेमस जगह है यार, पता होगा आप लोगों को, जबलपुर। और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए। देखो जैसे ये है सरदार सरोवर डैम, ये जो मैंने ये बनाया ना रेड मार्क से, ये है सरदार सरोवर डैम। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। और ये है इंदिरा सागर डैम, ये कहाँ है? ये एमपी में है। और ये है धुआंधार वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? एमपी में। ये देखा सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, धुआंधार वाटरफॉल। तो ये तीनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। ये और ये भी पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। कैसे याद होगा? मैंने रिवर बना रखी है ना, ये वाला एरिया हमें पता है गुजरात का है, तो ये इमेज अगर हमारे दिमाग में छप जाएगी तो यहाँ याद हो जाएगा ना, यहाँ एक गोला था, सर ने बनाया था, है ना। ये क्या है? मैंने बताया सरदार सरोवर डैम, फिर उसके बाद इंदिरा सागर डैम और ये धुआंधार वाटरफॉल। तो तीनों चीजें एक ही रिवर पे, ये तीनों चीजें याद हो जानी चाहिए। दो वाटरफॉल या एक वाटरफॉल याद कर लिया और दो डैम, एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में और वाटरफॉल भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? तापी की। तापी, हाँ, और एक और चीज जो अपनी नर्मदा है, ये विंध्या और सतपुरा के बीच में से निकल के बहती है। विंध्या और सतपुरा के बीच में से होके बहती है। और वहीं जो तापी रिवर है वो सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है और जाके अपने अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी सिटी टाउन है सूरत। सूरत तो सबको पता होगा ना, काफ़ी फेमस सिटी है गुजरात में। तो सूरत इसके फेमस सिटी है जो जहाँ से होके गुजरती है। प्रोजेक्ट डैम उकाई डैम जो कि गुजरात में है, वो इस पे है, उकाई डैम। तो किस तरीके से हमने डैम याद किए, वाटरफॉल याद किए और कुछ सिटीज़ याद की, तो इजीली तरीके से हो गई होंगी ना। जैसे हमने डेजर्ट की बात करी तो डेजर्ट में हमें पता चला एक रिवर है, कौन सी सिटीज़ हैं फेमस वो पता कर ली। साबरमती के बाद में पता चल गया, हम गुजरात भी चले गए, है ना। और हाँ, माही रिवर की एक और चीज़ बताऊं, ये एक ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको 2 बार क्रॉस करती है, यानी कि एक बार ऐसे फिर दूसरी बार। तो एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, तो वो कौन सी है? वो है माही रिवर, ये याद रखना, ठीक है। तो ये अपने कुछ हो गई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के फैक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो ये है अपनी कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो ईस्ट में बहती हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो अपनी अरेबियन सी में जा रही हैं और ये गल्फ ऑफ खंबात में गई थी, वो कौन सी थी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये कहाँ जाएंगी? ये सारी की सारी एंडिंग इनका पॉइंट क्या है? बे ऑफ बंगाल। इसमें कुछ 4 मेजर हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो है महानदी रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होगी? अमरकंटक प्लेट्यू से। इससे पहले में ही बताया था मैंने, अमरकंटक प्लेट्यू से 3 रिवर्स निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। तो ये अमरकंटक प्लेट्यू, इससे कौन सी निकलेगी रिवर? महानदी रिवर। और ये सभी रिवर्स अपने एंडिंग पॉइंट पे क्या बनाएंगी? डेल्टा। जैसे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस सब पे डेल्टा बनाती हैं। तो ये है महानदी रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक से, एंडिंग बे ऑफ बंगाल में। और जो कुछ फेमस सिटी से जाती है वो है कटक। कटक जगह है कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा स्टेट काफ़ी सुंदर जगह है यार, मतलब टेम्पल्स घूमने हो ना, अगर एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्ट्स देखना हो तो उड़ीसा तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, तो उसको हम टेम्पल सिटी भी बोलते हैं। तो ये है, और ये है अपना हीराकुंड। ये है डैम, क्या है ये? लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। हीराकुंड जो डैम है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम है। हीराकुंड किस पे है? महानदी रिवर पे। इसी के जस्ट बगल में है चिल्का लेक, ये भी उड़ीसा में ही है, तो इसके थ्रू हम लेक भी याद कर लेते हैं। बगल में ही है चिल्का लेक। उसके बाद ये है गोदावरी रिवर, ये वाली। और ये जो भी ये तीनों रिवर है ना, ये सारी जितनी भी छोटी छोटी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये सारी की सारी रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। ये है ना, ये वाली पूरा वेस्टर्न घाट यहाँ से निकलती हैं, सारी की सारी वेस्टर्न घाट से। तो इसका ओरिजिन पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर, जो कि है नासिक में, इसका ओरिजिन पॉइंट है। और इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा।
क्यों बोलते हैं दक्षिण गंगा? क्योंकि जैसे अपने नॉर्थ में गंगा मैया है ना, तो रिलीजियस कितना इंपॉर्टेंस रखती है वो अपने आप में, इसी तरीके से साउथ में ये रिलीजियस पॉइंट की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं गोदावरी, इसको इसलिए हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, अपनी पूरे पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी? गोदावरी। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, ये पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, और ये है इंद्रावती, ये तीनों इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मांझरा और मानेर। ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी कौन सी हैं। ये तो इजीली याद हो जाएंगी। मान लो गंगा, साउथ में गंगा किसको बोलते हैं हम? गोदावरी को। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, इंद्रावती, ये दोनों इजीली याद हो ही जाएंगी। इसके जस्ट बगल में कुलेरू लेक, जैसे यहाँ चिल्का लेक था ना किसके बगल में? महानदी में, इसी के जस्ट इसके बगल में कुलेरू लेक। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके? कृष्णा रिवर के बारे में। ये है कृष्णा रिवर, ये ओरिजिनेट होती है अपनी महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से। इसके ऊपर भी एक डैम है, नागार्जुना सागर डैम, ये वाला नागार्जुना सागर डैम। और ये इसी के बगल में एक पुलिकट लेक है, ये है पुलिकट लेक। जैसे इसके बगल में चिल्का लेक था, इसके बगल में कुलेरू लेक था, इसके बगल में पुलिकट लेक था। कैसे तीनों लेक्स याद कर लिए हमने? समझ पा रहे हो कि सिर्फ रिवर्स पढ़ रहे थे, लेकिन हम लेक्स के टॉपिक्स के भी, अब तीन, ये सिर्फ इंडिया में तीन ही लेक नहीं है, और भी बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन ये तीनों तो कम से कम याद हुए ना इन रिवरों के थ्रू। डैम याद हो गए दो, एक हीराकुंड डैम हो गया कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम था, अपना नागार्जुना सागर डैम याद हो गया। इसी तरीके से लेक हो गए, डैम याद हो गए। अब हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा और मनेरू, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा। ये है तुंगभद्रा, ये है भीमा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज बनाई है मैंने। उसके बाद है कावेरी रिवर, कावेरी, ये रही कावेरी, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है? ब्रह्मगिरी हिल्स से, जो कि कहाँ है? वो भी वेस्टर्न घाट में ही है, ब्रह्मगिरी हिल्स। इसको गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं। अब इसको गंगा ऑफ साउथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जिस तरीके से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो एक पैटर्न फॉलो करती हैं, सेम उसी तरीके से ये भी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की तरह पैटर्न फॉलो करती है, इसलिए इसे गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं। तो इन, जैसे इसको हम दक्षिण गंगा बोलते थे ना, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गंगा की तरह और उसकी ट्रिब्यूटरीज की तरह पैटर्न फॉलो करती है, और इसको रिलीजियस पॉइंट की वजह से हम कह रहे थे, गंगा की रिलीजियस पॉइंट की वजह से। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, किसकी? कावेरी की। तो ये अपनी कुछ मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो कंप्लीट होती हैं, और इसी के साथ अपना ड्रेनेज सिस्टम भी चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने कैसे धीरे धीरे पार्ट्स में अपने सारे इंडिया की रिवर्स कवर करी, जितनी हो सकती थी मेजर्स, और उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी। और उसके बाद कैसे देखा ना हमने कि सिटीज़ पता करते चले गए हम, है ना। जैसे एक पूरी जर्नी तो बनाई हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड किया, कौन से सिटीज़ से होके जा रही हैं, आसपास आंखें बंद करके। ये मतलब नहीं गया, बोलते नहीं कि जैसे आजकल हम लोग लीड लगा के सिर्फ जहाँ घर से निकले लीड लगाई, जहाँ जाना है वहाँ लीड हटाई, लेकिन आसपास कुछ देखना ही नहीं होता। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं किया, आसपास रिवर के कहाँ से होती जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, आसपास कौन सी सिटी पड़ रही हैं, कौन से डैम पड़ रहे हैं, सब पूरी आंख खोल के, सब फील करते हुए, पूरे मजे लेते हुए पूरे भारत की नदियों को याद कर लिया। इस टॉपिक को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।